श्री राम। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दर्श मेटा भवरोगु। ये बड़ बात भरत कहीं नाही, सुमरत जिन्हि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, हो तरन तारण नर तेऊ। भरत राम प्रिय पुनि लघु राता, कसन होई मग मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं, भरतई निरख हर्षिय लहहीं। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भले ही पहुँच कह पहुँचू। गुरसन कहो करिए प्रभु सोई, राम ही भरतई भेंट न होई। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात बेगरन चहत, करिए जतन छल शोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। किए जाहि छाया जलद, सुखद बही बर्बाद। तस्मग भयउ न राम कहाँ, जस भा भरतहि जात। मेघ जो हैं छाया करते हुए चल रहे हैं, सुखदाई पवन जो है प्रवाहित हो रहा है। तस्मग भयउ न राम। भरत जी के लिए जिस प्रकार से प्रकृति सेवा में तत्पर है, उस प्रकार का मार्ग राम जी के लिए नहीं हुआ। इस विषय में समझ लेना चाहिए। भगवान जो हैं अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं, भक्तों के सुख से सुखी होते हैं, भक्तों के विरोध से, भक्तों के दुख से दुखी होते हैं। ये भगवान का अपना स्वभाव है। तो भगवान की जो प्रकृति है, भगवान श्री राम को अपने लिए बताना था कि किस प्रकार से पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए कुश, कंटक, कंकर इत्यादि पे चलते हुए 14 वर्ष तक भगवान श्री राम कष्ट सहन किए। अर्थात छोटी मोटी विपदा से लोग भयभीत हो जाते हैं, परंतु धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और महिला की परीक्षा कब होती है? आपातकाल, जब कष्ट का समय हो। आपत्ति के समय अगर हम धर्म का निर्वाह कर पाते हैं, तब वो धर्म धर्म है और सब अनुकूल है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम अपने आप को धार्मिक बताने की कोशिश करते हैं। हम कितने अर्थों में धार्मिक हैं, उसकी परीक्षा जब होती है, जब आपदा का काल होता है, जब हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उस समय हम कैसे धर्म का निर्वाह कर पाते हैं, कैसे। तो भगवान श्री राम ये बताना चाहते थे। और जैसा कल आप सबको बताया गया, पृथ्वी से, प्रकृति से परमात्मा ने प्रार्थना की कि मेरा भरत जो है अत्यंत सुकुमार, सुकोमल है और वो वन में आ रहा है, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना। प्रकृति जो है अर्थात भगवान की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये दोनों अपने में सामंजस्य बनाए रखते हैं। जैसे भगवान की इच्छा शक्ति अर्थात विचार आता है, क्रिया शक्ति उसको तत्काल क्रियान्वित कर देती है।
हम सब सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हमारी करनी में वो सब घटित नहीं हो पाता। जैसा जैसा हम सोचते हैं ऐसा नहीं हो पाता। ये जीव और ईश्वर में यही भेद है। जीव का ज्ञान रस, ज्ञान जो है एक रस नहीं रहता। उपजई बिनसई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। सत्संग में बैठे हैं, ज्ञान प्रकट हो गया, कुसंग में गए, फिर हमारे दुर्विचार कुमति जागृत हो गई। जब हमारी विचार शक्ति, हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प उठते हैं, उन शक्ति उन विचारों पर बुद्धि निर्णय देती है और बुद्धि के निर्णय को पाके इंद्रियां उसको क्रियान्वित करती हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर संकल्प उठे और तत्काल क्रिया शक्ति उसको क्रियान्वित कर दे। परमात्मा के अंदर इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों का समन्वय होता है। तो भरत जी के लिए जो वन का मार्ग है अत्यंत सुखद हो गया है। किए जाई छाया जलद, मेघ जो हैं उनके ऊपर छाया कर रहे हैं। सुखद वही बर्बाद, श्रेष्ठ पवन जो है सुखदायिनी होके बह रही है। अर्थात शीतल मंद सुगंध, ग्रीष्म काल है और इसमें शीतल मंद और सुगंधित वायु का प्रभाव अच्छा लगता है। तो श्री भरत जी के लिए प्रकृति जो है ये सब उपहार लेके, प्रकृति जो है भगवान के भक्तों की सेवा करके अपने आप को कृतार्थ मानती है। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे। इस संसार में जड़ और चेतन असंख्य जीव हैं। घनेरे यानी बहुत अधिक संख्या में जीव हैं जो रास्ते में भगवान श्री राम जब वन यात्रा कर रहे थे उस समय जिन जड़ पदार्थों को प्रभु ने देखा और जिन चेतन ने भगवान का दर्शन किया, क्योंकि जड़ पदार्थ जो हैं वो परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं, परंतु चेतन जो हैं दर्शन कर सकते हैं। तो दोनों बातें कही जा रही हैं। जे चितई प्रभु, जिनको भगवान ने देखा, अथवा जिन प्रभु हेरे, अथवा जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया। ते सब भय परम पद योग, वो सब जो हैं परम पद के योग बन गए। हम वेदांत श्रवण करते हैं, हम परम पद के योग बन जाते हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावनी सहस रूपा। भगवान के दर्शन का फल होता है जीव जो है सहस स्वरूप की प्राप्ति कर ले। परंतु यहाँ कहा जा रहा है ते सब भय परम पद योगु, परम पद के योग्य हो गए। परम पद पाया नहीं, जो केवल्य परम पद है, जो मोक्ष है, उन्होंने नहीं पाया। भरत दरस मेटा भवरोग, और श्री भरत जी के दर्शन से उनका ये जो भवरोग है ये मिट गया। अर्थात भवरोग जो हमारा अहंकार है, वो अहंकार हमको कर्म फल भोगने के लिए मजबूर करता है। अहंकार से युक्त होके जो भी हम क्रियाएं करते हैं, और जब तक हम में अहंकार है, ऐसा भी नहीं कि हम प्रगाढ़ नींद में सो रहे हैं और हम ऐसा कुछ नहीं कि हमारा अहंकार उस समय कुछ बोल रहा हो, परंतु जागने के बाद हम कहते हैं कि बहुत अच्छी नींद आई,
इसका अर्थ ये हुआ अहंकार बाद में जागा। वैसे तो वो पहले भी जाग रहा था, नहीं तो अनुभव कौन करता? अच्छी नींद आई, उसने अनुभव किया। और वैसे वास्तविकता यह है, अहंकार करने जैसा कुछ है ही नहीं। जब हम विचार करते हैं, जब हम प्रगाढ़ नींद में होते हैं, हमारा पाचन संस्थान, हमारा रक्त संचार, हमारी श्वास प्रश्वास, जो सप्त धातुएं हैं, जैसे भोजन का रस, रस का रुधिर, फिर मज्जा इत्यादि जो सप्त धातुओं में परिणति होती है, इसको कौन कर रहा है? हम तो प्रगाढ़ नींद में सो रहे हैं, हमें नहीं मालूम है कि हम किस नगर में, किस ग्राम में, किस भवन में, किस पलंग पे, किसके साथ सो रहे हैं, हमको कुछ नहीं ख्याल होता। ऐसी परिस्थिति में भी हमारा अनुभव कहता है कि अच्छी नींद आई। ये मिथ्या अहंकार है, झूठा अहंकार है, क्योंकि ये सब क्रियाएं किसके द्वारा हो रही थी? अगर विचार करें, मन से विचारे बारंबार, मन से बारंबार विचार करना चाहिए कि शरीर के अंदर जब हम प्रगाढ़ नींद में सो जाते हैं तो कौन करता है? इन वृक्षों में, इन वनस्पतियों में ये सब विकास सहज हो रहा है, इनमें अहंकार नहीं है। अहंकार होता तो ये भी कर्म के बंधन में आ जाते। केवल इनको प्रारब्ध भोगना है, नवीन कर्म के लिए स्वतंत्रता नहीं है। नवीन कर्म जब ही होता है जब उसमें हमारा अहंकार जागता है, अहंकार सम्मिलित होता है क्रिया के साथ। तो जो महापुरुष हैं जब समझ जाते हैं तो अहंकार उनके जीवन से अलग हट जाता है, तिरोहित हो जाता है। और जब अहंकार गलित हो जाता है तो उनके द्वारा क्रियाएं तो होती हैं, परंतु कर्म फल नहीं भोगना पड़ता, उनका कर्म जो है अकर्म हो जाता है। तो यहां कहा जा रहा है कि भगवान ने जिन जड़ चेतन का दर्शन किया, अथवा जिन जड़ चेतन ने भगवान का दर्शन किया, ते सब भय परम पद जोग, वो परम पद के योग्य हो गए। भरत दर्श मेटा भवरोग, और श्री भरत जी के दर्शन के द्वारा भवरोग मिट गया। क्योंकि तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सके हरि भक्ति बिहाई। मुक्तानंद पाना चाहते हो तो उसके लिए आधार चाहिए। वो आधार क्या है? भक्ति। और भक्ति कहां से प्राप्त होती है? सुनो तात, भक्ति अनुपम सुख मूला। भक्ति जो है अनुपम है, सुख का मूल कारण है, परंतु बिन संत न काहू पाई। बिना संतों के मिल ही जो संत हो अनुकूला, जब संत अनुकूल हो जाएं, हम संतों के अनुकूल हो जाएं, तो वो भक्ति हमको मिलती है। और जब भक्ति आती है तब हम मुक्तानंद पा सकते हैं, हम मोक्ष के योग हो गए भगवान के दर्शन का लाभ। और संतों के दर्शन, भरत जी जैसे संत, उनके दर्शन का ये विशेष लाभ हुआ, विशेष लाभ हुआ। भरत दरस मेटा भव रोगु, भरत जी के दर्शन से भवरोग मिट गया। उसको समझ आ गई कि संसार में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। एक भक्ति योग ऐसा है जो जीव को परम बोध कराता है, परम बोध कराता है। और परम बोध के द्वारा ये मालूम पड़ता है, ना हम किया ना करेंगे जो कुछ किया सो राम। ना तो हम कुछ कर रहे हैं, ना हम भविष्य में कुछ करने वाले हैं, ना भूतकाल में हमने कुछ किया है। तीनों काल में हम अकर्ता हैं।
और जो अपने आप को कर्ता मान रहा है, मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता मान लिया है, इस कारण से वो कर्म के बंधन में फंसा हुआ है। तो भरत जी जैसे संतों का दर्शन जो है, उनका सानिध्य जो है, उनकी स्पर्श की हुई पवन जो है, वो भवरोग को मिटा देती है, मिटा देती है। भरत दरस मेटा भवरोग। इसीलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेगा, मेरे से अधिक संतों का। भगवान अकारण नहीं कहते। सबसे बड़ी विशेषता, भक्त जो है परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जीव जो है इस माइक जंजाल में फंस के अपने स्वरूप को भूल के भवाटवी में भटक रहा है, आप कृपा करें, ये भी आपके ही संतान है। जैसे जयंत ने भगवती सीता जी का अपराध किया, और जब जयंत नारद जी के कथनानुसार भगवान की शरण में आया तो उल्टा पड़ गया, तो माता जी ने उसको सीधा किया और निवेदन किया प्रभु से कि प्रभु यह आपकी ही संतान है, इसका वध उचित नहीं है। जतपी ते ही कर वध उचित। भगवान ने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था, परंतु माता जी ने, आदिशक्ति जगदम्बा परमात्मा की जो आदिशक्ति है, भगवती जगदम्बा है, वो परमात्मा से प्रार्थना करती है। इसी प्रकार से संत जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जीव लंबे समय से भवाटवी में भटकता आ रहा है, अब आप इसके ऊपर कृपा कीजिए, अब आप। और जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हम सबकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, परंतु परमात्मा से जो उनके सच्चे भक्त हैं वो जब निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान को विवश होके उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ती है, स्वीकार करनी पड़ती है। तो कहा जा रहा है ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भवरोगु। ये भरत जी की विशेषता, अर्थात भरत जी जैसे संतों की विशेषता है, केवल भरत जी के लिए नहीं है। हाँ, भरत जी जैसे संत बहुत अधिक नहीं है, अल्पसंख्यक है, बहुत कम संख्या में मिलते हैं। ये बड़ बात भरत कहीं नाही, सुमरत जिनहि राम मन माही। ये बात भरत जी के लिए कोई विशेष नहीं है। ये जो भरत दरस मेटा भवरोगु, भरत जी के दर्शन से भवरोग मिट गया, ये बड़ी बात भरत का नहीं। ये बात जो है भरत जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? सुमरत जिनहि राम मन माही, जिनका सुमरन मन में भगवान श्री राम करते हैं। हम सब भगवान का स्मरण करते हैं, और भगवान किसका स्मरण करते हैं? सुमरत मन माही, जिनको भगवान अपना मानकर कि ये मेरा है, जिन्हें राम जानत करि मोरे, जिनको भगवान कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा भरत है, और उनका मन में सुमरन करते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, असंभव नहीं। परंतु सबसे बड़ी एक बात यह है कि भगवान के जो सही उपासक हैं, उपास्य के गुण उपासक में आ जाते हैं। भगवान जो हैं निरीह हैं, इच्छाओं से रहित हैं, तो भगवान के भक्त भी इच्छाओं से रहित हो जाते हैं, उनके अंदर इच्छा ही नहीं होती। देखते हैं कि जीव बेचारा अपना कर्म भोग रहा है, प्रारब्ध भोग रहा।
परंतु कभी कभी उनके अंदर नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चिसंता। नारद जी ने देखा कि जयंत बहुत विकल हो रहा है, कहा कि अब इसको समझाना चाहिए। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, सब जगह तो ये घूम के आ गया। धड़ निज रूप गयो पितु पाही, अपना रूप धारण करके पिता के पास, इंद्र के पास भी गया। परंतु हम बद्रीनाथ केदारनाथ जाना चाहें और दक्षिण और पश्चिम में यात्रा करने लगे, कितना ही हम चलते रहेंगे, कितना ही हम चलते रहेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमको कम से कम सही दिशा तो लेनी चाहिए ना। यात्रा करनी है तो सही दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से नारद ने देखा कि ये गलत दिशा में यात्रा कर रहा है। इसने अपराध किसका किया है? भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का। भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र इसके वध के लिए छोड़ा है, तो उनकी शरण लेनी चाहिए ना। हम अपराध करें किसी व्यक्ति का और क्षमा मांगे दूसरे व्यक्ति से, ऐसा नहीं होता है। जिसका अपराध कीजिए उसी से क्षमा मांगनी चाहिए, जिसका अपराध करें। नहीं तो सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो भी हमने अपराध किए हैं क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं नहीं, तुमने जिसका अपराध किया है उसकी शरण में जाओ। तो नारद जी ने सही दिशा दी और जयंत भगवती के पास हुए। तो ये बड़ बात भरत कह नाही, सुमरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, हो तरन तारन नरतेऊ। कोई व्यक्ति बारक एक बार राम कहत जग जेऊ, एक बार कोई कह दे इस जगत में कि राम, हो तरन तारन नरतेऊ, वो स्वयं भी भवसागर से पार हो जाता है, दूसरों को भी पार करने वाला हो जाता है। बारक नाम कहत जग जेऊ, एक बार भगवान का नाम ले लो तो फिर स्वयं भी पार, दूसरों को भी पार करने वाले हो। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इतनी करोड़ों की संख्या में जब क्यों करना पड़ता है? जब एक बार नाम से ये उपलब्ध, उसमें श्रद्धावान लभते ज्ञान, संशय आत्मा विनश्यति। हमारे मन में संशय आ जाते हैं, पता नहीं ऐसा होता है या अर्थवाद है। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, एक बार नाम लेने से कहीं ऐसा होता है क्या? अगर हमको इस प्रकार की निष्ठा है, इस प्रकार की आस्था है कि एक बार नाम लेने से हम तरन तारन हो जाएंगे, दूसरों को तारने की भले इच्छा ना हो, हम तो तर जाएंगे, तो फिर हम ये बारंबार क्यों? पुनः उस पर विचार ये करना है, गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा का दर्शन करने मात्र से मुक्ति हो जाती। फिर हम गंगा में स्नान क्यों करते हैं? दर्शन ही पर्याप्त है। नहीं, मां का सानिध्य, मां का प्रेम, मां की गोद हमको इतनी अच्छी लगती है कि मां से हम अलग नहीं होना चाहते। हम मां की गोद में बैठते हैं स्नान करने के लिए। वैसे इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवत नाम की महिमा समझ जाता है, वो नाम के बिना रह नहीं सकता है, सतत नाम जप करता है। हनुमान जी महाराज के रोम रोम से भगवत नाम ध्वनि होती है,
नाम जप होता है। परंतु हनुमान जी कहते क्या हैं, तापर में रघुवीर दुहाई, जाने उन्हीं का भजन उपाय। मैं रघुनाथ जी की दुहाई दे के कहता हूं कि मैं भजन साधन जानता ही नहीं। इतना नाम जप करें कि हमारे अंदर ये भाव पैदा हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में अकर्ता बन के, अहंकार से रहित होके बारक नाम कहत जगदेव, एक बार भगवान का नाम ले लेता है, हो तरन तारन नरदेव, वो स्वयं भी भवसागर से पार हो जाता है, दूसरों को भी तार देने वाला होता है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसने एक बार नाम लिया और तर भी गया हो, तार भी दे? का है रावण। रावण ने जीवन में एक बार कहा, वो क्या, कहां राम रन हतऊ पचारी, बेखरी बानी से वो भी नहीं बोला। जब भगवान श्री राम के बाणों के द्वारा उसका शिरोच्छेद कर दिया गया, उसके उपरांत वो कहता है, कहां राम, राम कहां है, रन हताऊ पचारी, युद्ध में ललकार के मारूंगा। एक बार राम, नहीं तो हमेशा तापस इत्यादि शब्द प्रयोग करता है, परंतु एक बार नाम लेने से स्वयं तो भवसागर से पार हो ही गया। और आज रावण और राम दोनों की कथा रामायण, केवल राम जी से राम कथा नहीं बनेगी, रावण भी कहेस बहुरी रावण अवतार, रावण के अवतार की कथा भी कहनी पड़ेगी कि रावण कहां से कैसे बना। रामायण में नायक भगवान श्री राम है, खलनायक रावण। तो इसने रामायण बना दी। अगर रावण नहीं होता तो रामायण नहीं बन पाती, नहीं बन पाती। भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु साधारण रूप में ऐसा तो हो तरन तारन नरदेव, वो स्वयं भी तर जाता है, दूसरों को भी तारने वाला हो जाता है। बारक राम कहत जगजेऊ, हो तरन तारन नरदेव, भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता। भरत जी जो हैं वो तो राम जी को अतिशय प्रिय हैं, और पुनि उनके छोटे भाई भी हैं। कस न होई मग मंगल दाता, किस लिए ये मार्ग जो है कल्याणकारी ना हो, क्यों? राम जी के प्रिय हैं, सीधी सी बात है। जो राम जी के प्रिय होते हैं, जिनमें राम जी की प्रीति है, जो राम जी से प्रेम करते हैं और राम जी जिनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए ये भवाटवी में कल्याणकारी मार्ग दिखाई देता है, इस संसार में ही मार्ग दिखाई देने लग जाता है। हम संसार में भटक रहे हैं, सब जगह मंजिल भटक कर, सब जगह इधर उधर भटकते रहते हैं कि यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ शांति मिलेगी, यहाँ शांति मिलेगी, परंतु सुख शांति मिल नहीं पाती और जीवन यात्रा पूरी हो जाती। सीधा सा सरल उपाय है कि राम जी को हम प्रिय लगें, हमारी पात्रता इस प्रकार की हो कि राम जी हमसे प्रेम करें, हमें भी ऐसी पात्रता चाहिए। अगर हम राम जी के ऐसे प्रेमी बन जाएं तो कस न होई मग मंगल दाता, ये जो मार्ग है क्यों नहीं मंगलदायक होगा, क्यों नहीं मंगलदायक होगा। ये भरत जी के विषय में कहा जा रहा है कि भरत जी जो हैं राम जी को, भरत राम प्रिय, राम जी के अतिशय प्रिय हैं, पुनि लघु भ्राता, और फिर उनका लघु भ्राता है।
वो कहा जाता है शकित देव प्रपन्नाय तवाश्मिति च यास्त, भगवान को प्रणाम करके कहता है तवाश्मी, प्रभु मैं आपका हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् प्रथमम। तब भगवान उसको अपनी प्रबल माया से अभय प्रदान कर देते हैं। तवाश्मी, मैं आपका हूं। और ये भरत जो हैं राम जी के लघु भ्राता हैं, अर्थात राम जी जानते हैं कि मेरा है। हम कुछ नहीं करें, केवल प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु हम आपके हैं, आपके बच्चे हैं, आपके जीव हैं, जो भी आप हमको स्वीकार करें, जिस रूप में स्वीकार करें, हम आपकी शरण में आए हैं। भरत जी आगे चल के कहेंगे शकित प्रणाम किए अपनाए। भगवान को कोई एक बार प्रणाम कर ले तो भगवान उसको अपना बना लेते हैं, अपना। परंतु भगवान के साथ संबंध जोड़ के, होहु राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज। अरे जीव, कहा जाता है श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 125 वर्ष के हो गए। 126 वर्ष में तो संवत 1680 में उन्होंने महाप्रयाण किया है। असी गंग के तीर श्रावण शुक्ला या तृतीया, मतभेद हैं थोड़े। तुलसी तजो शरीर, तो इतने उम्र हो गई थी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कोई साधक ने जाके निवेदन किया कि महाराज आपने 12 काव्य, बड़े उच्च कोटि के काव्य समाज को दिए हैं, आपने बहुत अधिक श्यम नाम जप के, मतलब 9 नौका, एक नौका होती है 99 करोड़ 99 लाख 99,999, 9 का 9 अंक, एक नौका तैयार हो जाती। आपने 9 बार इस प्रकार से जप किया है, मतलब साधना के आप बहुत ऊंची कक्षा तक पहुंचे, ऊंची कक्षा तक पहुंचे। अब कृपा करके आप ये बता दीजिए, जो हम जन्म जन्मांतर से इस भवाटवी में भटक रहे हैं, इससे हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? इससे उद्धार कैसे हो सकता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म जन्मांतर की तेरी जो बिगड़ी हुई है, सुधरे अभी आज, अभी तत्काल सुधर जाएगी। क्या करना होगा? होहु राम को, तू राम का हो जा, राम जी की शरणागति स्वीकार कर ले, राम जी के साथ दृढ़ संबंध जोड़ ले। आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में नारी जो है पति के साथ संबंध जोड़ती है, प्रणय बंधन होता है, पति का गोत्र उसका गोत्र हो जाता है, पति के बच्चे उसके बच्चे हो जाते हैं, पति का घर उसका घर हो जाता है, पति की सब संपदा उसकी हो जाती है, केवल संबंध जोड़ लेने से। इसी प्रकार से जीव परमात्मा के साथ संबंध जोड़ ले, होहु राम को, राम जी का हो जाओ। और फिर क्या करो? नाम जप, फिर नाम जप करो। तुलसी तज कुसमाज, ये कुसंग का त्याग करके, क्योंकि कौन कुसंगत पाए न साई, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कुसंग के द्वारा बर्बाद नहीं हुआ। बर्बाद रामचरितमानस में कुसंग की महिमा
और सत्संग की महिमा। कुसंग की महिमा के लिए स्थान चुना श्री अवध, और सत्संग की महिमा के लिए स्थान चुना लंका। सोचना चाहिए गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों चुना। मतलब अयोध्या जैसे पवित्र धाम में महाराज दशरथ की प्रिय पत्नी माता केकई मंथरा के कुसंग से बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। जिनके सानिध्य में भगवान श्री राम उनकी गोद में खेलते थे। कुसंग की महिमा बहुत अधिक है, बहुत अधिक। को न कुसंगत पाए, ऐसा कौन जन्मा है जो कुसंग पाकर नष्ट ना हो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हरि से जो विमुख हैं, परमात्मा से जो विमुख हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनको तो तजिए ताही कोटि बेरी सम, करोड़ों बेरी के समान त्याग देना चाहिए उसको, नहीं तो भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मग मंगल दाता। भरत राम प्रिय, भरत जी तो राम जी को अतिशय प्राण प्रिय हैं और उनके लघु भ्राता भी हैं, भाई भी हैं। कसन होई मग मंगल दाता, इसलिए मार्ग क्यों नहीं मंगलदायक होगा। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहीं, भरतई निरख हरस ये लाही। ये जो ऊपर की बातें हैं, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दर्श मेटा भवरोगु। ये बड़ बात राम का नाही, सुमरत जनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, हो तरन तारन नरतेऊ। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न हुई मग मंगल दाता। ऐसा कौन कह रहा है, तो कहते हैं सिद्ध साधु मुनिवर अस काहीं। सिद्ध महापुरुष जो साधना करके साधना की परम सिद्धि परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, सिद्ध साधु और मुनिवर और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं, भरतई निरख हरसी लही। भरत जी का दर्शन करते हैं और हृदय में आनंद से भर जाते हैं, हृदय में आनंद से भर जाते हैं। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भलई पोच कह पोचू। ये साधु महात्मा सिद्ध महात्मा भरत जी की इस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु देवताओं की स्थिति देखो। और देवताओं में देवराज इंद्र पाक समान काक समान पाक रीति, कौए के समान इंद्र छली मलिन कतहु नहीं पड़ती थी। बड़ा छल वाला है, मलिन बुद्धि वाला है, इसको कहीं विश्वास नहीं होता। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू। जब भरत जी का ऐसा प्रभाव देखा इंद्र ने तो बड़ा सोच में पड़ गया। जग भल भलाई पोच कर पहुंचू, जग में भलों को भला ही कहा जाता है, पोच कहाँ पहुंचू, और जो दुष्ट हैं उनको दुष्ट ही कहा जाता है। इसमें कोई खास बात तो है नहीं। गुरसन कहो करिए प्रभु सोई, रामई भरतई भेंट न। पहुंच गए अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास। कौन, देवराज इंद्र। गुरसन कहो करिए प्रभु सोई, है प्रभु आप वही करिए, रामई भरतई भेंट ना हो। राम जी और भरत की भेंट ना हो आपस में। जरा सोचो, ये इंद्र है ना, देवताओं का राजा इंद्र, इतनी समझ नहीं कि अपने गुरुदेव के पास जाएं और सीधे सीधे इस प्रकार से बकवाद करने लग जाएं
अरे जाके पहले प्रणाम करना चाहिए था। कुछ नहीं, ना अभिवादन ना प्रणाम, ना हाथ जोड़ के प्रार्थना, कुछ नहीं। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भले ही पहुंच के पहुंचू, गुरसन कहो करिए प्रभु सोई। गुरुदेव से जाके कहा कि प्रभु आप ऐसा कुछ करिए। ये तो हम बोल रहे हैं करिए, वो तो जैसे आदेश दे रहा हो गुरु को, ऐसे उसके शब्द हैं। गुरसन कहो करिए प्रभु सोई, प्रभु आप वही कीजिए, राम ही भरत ही भेंट ना हुई। राम जी और भरत जी की भेंट ना होने पाए, मिलने ना पाए ये दोनों। पूछा भाई क्या तुमको समस्या आ गई, किसके कारण तुम मिलने नहीं देना चाहते हो? तो बताता है, राम संकोची प्रेम बस, राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि। भगवान श्री राम तो परम संकोची भी हैं और प्रेम के वशीभूत होने वाले हैं। और भरत सप्रेम पयोधि, भरत जी जो हैं प्रेम के समुद्र हैं। भरत जी जो हैं प्रेम के समुद्र हैं। बनी बात बिगड़न चहत, करिए जतन छल सोधि। अब तो बनी हुई बात जो है हमने बना ली थी ना, वो बात सरस्वती को भेज के मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ के, परंतु अब हमारे हाथ में नहीं है। अब आप ही कुछ कीजिए, करिए जतन छल शोध। गुरु से कह रहा है इंद्र, क्या कह रहा है कि आप छल कपट करो मेरे लिए। अब बताओ, कोई अपने सदगुरु से ऐसा शब्द बोलेगा क्या मेरे लिए? और गुरु क्या छल कपट करेंगे? बनी बात बिगड़न चाहत, मेरी बनी हुई बात बिगड़ने ना पाए। मेरी बात जो है बिगड़ना चाह रही है, इसलिए करिए जतन, आप यत्न पूर्वक कोई छल कपट कीजिए। अब बताओ, यत्न पूर्वक छल कपट कीजिए आप। ये हैं देवराज इंद्र। गोस्वामी तुलसीदास जी इंद्र पे कभी प्रसन्न नहीं हुए, कभी प्रसन्न नहीं हुए। इंद्र की बड़ी आलोचना की गई है, क्योंकि उसके आचरण, उसकी बोलने का ढंग, ये सब साधुओं के विपरीत है, विपरीत है, सज्जनों के विपरीत है। तो गुरुदेव से निवेदन कर रहा है, राम जी जो हैं अत्यंत संकोची स्वभाव के हैं, फिर प्रेम के वशीभूत रहते हैं भगवान तो, और भरत जी जो हैं प्रेम के समुद्र हैं। इसलिए मेरी बात बिगड़ जाएगी, राम जी को भरत जी जो हैं अयोध्या ले जाएंगे। राम जी प्रेम के बस में है और भरत जी का प्रेम पयोधि है, समुद्र है। तो राम जी भरत के बस में होंगे और हमारी बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। अब गुरुदेव बृहस्पति वचन सुनत सुरगुरु मुस्काने, जब उन्होंने इस प्रकार से इंद्र के वचन सुने तो मुस्कुराने लग गए, मुस्कुराने लग गए कि अरे नालायक, तेरे को बोलने का ढंग नहीं, तेरे को समझ नहीं, किससे क्या बात करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो उसको कुछ ख्याल नहीं है, तो मुस्कुरा रहे हैं। अब ये तो नहीं क्रोध करते, गुरु हैं ना, बृहस्पति हैं, देव गुरु हैं, बृहस्पति हैं, वो मुस्कुराते हैं। ये नहीं कहा कि अरे मूर्ख, ऐसा उन्होंने, ये तो हम कह रहे हैं। उन्होंने तो केवल मुस्कुरा दिए। फिर आगे क्या बोले, सहस नयन बिन लोचन जाने, अरे तुमको तो हजार नेत्र वाला कहा जाता है, परंतु मैं तो जान गया, तू तो बिना नेत्र का है, अंधा है, अंधा। हजार नेत्र होने पर भी तू अंधा है। पौराणिक गाथाएं बहुत मिलती हैं कि इंद्र के हजार नेत्र कैसे हुए, क्या हुए, परंतु
अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सहस नयन, इसके पास गुप्तचर विभाग में 1000 ऐसे अधिकारी थे जो उनके माध्यम से सबको देखा करता था। राजा की आंखें गुप्तचर होती हैं, गुप्तचर होती हैं। सहस नयन, वैसे पौराणिक गाथाएं और भी हैं, पर वर्तमान में तो लोग कहेंगे शरीर में ऊपर से नीचे तक नेत्र, नेत्र कैसा दिखता। तो आज के संदर्भ में बताने के लिए ये सब कहना पड़ता है, कहना पड़ता है, क्योंकि वो पुराण की कथाएं नहीं समझ में आएंगी लोगों को। सहस नयन बिन लोचन जाने, अरे तेरे को 1000 नेत्र होने पर भी मैंने जान लिया कि तू बिना नेत्र वाला है, तू अंधा है, तू अंधा है। अब इन्होंने सोचा कि भाई मेरे को अंधा क्यों बता रहे हैं ये, तो कहते हैं मायापति सेवक सन माया। अरे जो माया का स्वामी है उसके सेवक के साथ तू माया करना चाहता है, उसके साथ तू छल करना चाहता है। अरे वो तो माया के स्वामी हैं, उनके सेवक के ऊपर माया नहीं व्याप्ति है। जैसे एक राज परिवार है, उसमें कोई नर्तकी पहुंची, नर्तकी नृत्य करने लगी, नृत्यांगना नाच करती है। अब वो अगर राजकुमार और राजकुमारी की तरफ या राज परिवार के किसी मुख्य सदस्य की तरफ दृष्टि डाले तो राजा कहेगा चलो यहां नहीं रुकने का, तुमको यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। नर्तकी राज परिवार को भ्रष्ट करने की सोच रही है। इसी प्रकार से मायापति सेवक सन माया, माया के पति जो भगवान श्री राम हैं, उनके सेवक के साथ तू माया करना चाहता है, छल करना चाहता है। और अगर मान लो तू करना चाहता है तो उसका परिणाम भी जानता है क्या होगा। करई तो उलट परई सुराया, तो वो माया उलट के तेरे ऊपर आ जाएगी। जो छल भरत जी के साथ करेगा तू, उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा, तुमको भोगना पड़ेगा। इंद्र के मन में आया कि मैंने उस समय किया था, उस समय तो कुछ नहीं हुआ था, सरस्वती से प्रार्थना की थी और उस समय सब काम वही था। तो उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव तो मन की बात समझ गए, बृहस्पति जी जो हैं मन की बात समझ गए। अब उन्होंने क्या कहा, तब किछु कीन राम रुख जानी। उस समय तो राम जी का रुख था, राम जी चाहते थे कि वन में आए, और राम जी चाहते थे कि रावण इत्यादि दुष्टों का, आताताइयों का वध हो। तब कुछ कीन राम रुख जानी, उस समय तो तुमने जो कुछ किया था उसमें राम जी का रुख था, परंतु अब कुचाल कर हुए है हानि। अगर तुमने कोई कुचाल की तो हानि होगी, सोच लो। अब कुचाल कर हुए हानि। अब इसको पहले तो थोड़ा सा भय दिखाया कि उलट तो पर ही सुरराया, तेरी जो छल कपट की योजना है तेरा ही नाश कर देगी, और अब कोई कुचाल की तो इसमें तुमको हानि उठानी पड़ेगी। अब प्रेम से समझाते हैं, ये हैं गुरुदेव बृहस्पति जी, समझाते हैं। सुन सुरेश उपदेश हमारा, है सुरेश, है देवराजेंद्र, तू रघुनाथ जी के स्वभाव के विषय में जानता है? सुनाते हैं, हम सुनाते हैं रघुनाथ जी का स्वभाव कैसा है। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, रघुनाथ जी का स्वभाव जो है कैसा है, निज अपराध रिसाई न कहो। कोई उनके प्रति अपराध कर दे
राम जी के प्रति कोई अपराध कर दे, रिसाई ना कहो, नाराज नहीं होते। परंतु जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर कोई भक्ता अपराध करता है, कोई वैष्णवा अपराध करता है, भगवान के भक्तों का अपराध करता है, तो क्या होता है? राम रोष पावक सो जरई। राम जी की क्रोधाग्नि में जल के खाक हो जाता है, खाक हो जाता है। तुम सोच रहे हो कि राम जी के सेवक के साथ, सोच ले इसका क्या परिणाम आ रहा है। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, भगवान का स्वभाव है, स्वभाव बदलता नहीं है भगवान का, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं सोच लेना कि भगवान अपने स्वभाव को बदल देंगे। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्ता अपराध करता है, राम जी की क्रोधाग्नि में जल के खाक हो जाता है, भस्म हो जाता है। कहा है, इसका एक आध उदाहरण इनको दे तो इसको बात अच्छे ढंग से स्पष्ट हो जाएगी। प्रेम से समझा रहे हैं, प्रेम से। लोकहु वेद विदित इतिहास, लोक में और वैदिक साहित्य में ये इतिहास प्रकट है। कौन सा? ये महिमा जाने ही दुर्वासा। ये महिमा जो है दुर्वासा जी जानते हैं। दुर्वासा जी ने भक्ता अपराध किया था। कहा जाता है दुर्वासा जी जो हैं अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। अत्रि अनसुईया के पुत्र हैं दुर्वासा जी। रुद्रांश शंकर जी के अंश से इनका जन्म हुआ है, शंकर जी के अंश से हैं। और रुद्र, रुद्र का अर्थ ही होता है रौद्र, भयंकर। तो भयंकर क्रोध वाले हैं, तमोगुण बहुत हैं। ये तो तपस्या करते हैं इसलिए शक्ति भी बहुत है, और रुद्रांश हैं। हुआ ये, चले भक्तों के परीक्षा लेने के लिए, कौन भगत क्या कर रहा है, कैसा है, कैसा है। सुना कि अम्बरीश जो हैं भगवान के परम भागवत हैं, परम भागवत हैं। और उनकी एकादशी व्रत में बहुत निष्ठा है। और एकादशी व्रत निर्जला रह के करते हैं। दशमी के दिन एक समय भोजन, एकादशी के दिन पूर्ण रूप में निराहार, जल भी नहीं लेना। और द्वादशी के दिन जितनी घड़ी द्वादशी शेष है उसी में पारना हो जाना चाहिए, उसी में पारना हो जाना चाहिए। वैसे कोई कोई एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी भी आती है, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी भी लग सकती है। तो वो व्रत भगवान को बहुत प्रिय है। मतलब द्वादशी की विशेष महत्ता है। द्वादशी के देवता भी नारायण हैं। तो ये एकादशी व्रत करते थे, इनकी निष्ठा बहुत अधिक थी। अब दुर्वासा जी पहुंचे द्वादशी के दिन, उनको मालूम था कि 2 घड़ी शेष रह गई है द्वादशी में। इन्होंने ऋषि का स्वागत सत्कार किया, अर्घ्य पाद इत्यादि देके उत्तम आसन पे बैठाया। आसन पे बैठाने के बाद निवेदन किया कि भगवान भोजन प्रसाद। कहा नहीं नहीं, अभी हमारा दूसरा स्नान नहीं हुआ है, अभी हम दूसरा स्नान करके आएंगे तब भोजन लेंगे, अभी नहीं ले सकते। कह के चल दिए। अब ये दूसरा स्नान के लिए चल दिए।
अम्बरीश ने पूछा अपने कुल गुरु से, बृहस्पति वो श्री राम, जो भी उनके राजपुरोहित थे, उनसे पूछा कि महाराज बड़ी समस्या आ गई। अतिथि को मैंने भोजन के लिए आमंत्रित किया है, उससे पहले भोजन कर लेता हूं, अपराधी हूं। जहां दो धर्मों की टकराहट हो वहां हमारी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती है, तो उसके लिए कुछ विशिष्ट महापुरुषों के पास जाया जाए और उनके हृदय में भगवान बैठे हुए जो निर्णय दें वो स्वीकार कर लेना चाहिए, जहां दो धर्मों का आपस में टकराहट हो। कहा कि महाराज भोजन के लिए आमंत्रित किया है, उनसे पहले भोजन करते हैं तो आतिथ्य धर्म में अपराध होगा, और अगर नहीं करते हैं द्वादशी में पारना तो एकादशी व्रत हमारा खंडित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? उन्होंने बताया कि ऐसा करो कि आपने निर्जला व्रत किया है और निर्जला व्रत में ठाकुर जी के चरणामृत से पारना हो जाता है। भोजन नहीं करो आप, ठाकुर जी का चरणामृत ले लो। दुर्वासा जी आए, कहा के ओ तुमने पारना कर लिया, तेरी ये मजाल, हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया और तुमने पारना कर लिया। सुनना तो है नहीं, अपनी कहना ना और की सुनना। तुरंत जटा में से एक जटा तोड़ के फेंका और कृत्या भयंकर आकृति धारण करके अम्बरीश की तरफ बढ़ी। अम्बरीश जी जो हैं वो तो अपने सहज भाव में भगवान का स्मरण करते रहे, और जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उनकी सेवा में रख रखा है कि अगर कोई भी भक्त के ऊपर किसी प्रकार की इस प्रकार की आंच आए तो तुम उससे रक्षा करना। तो चक्र सुदर्शन है रखवारा, बस सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का वध कर दिया, और वध करने के उपरांत दुर्वासा जी की तरफ। अब दुर्वासा जी जरा सोचो कितने ऊंची कक्षा तक पहुंचे हुए महापुरुष हैं ये। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, सब जगह ब्रह्मा जी के यहाँ लोक लोकांतर तक सब जगह गए, किसी ने इनको बैठने तक के लिए नहीं कहा, बैठने तक के लिए नहीं कहा। पहुंच तो इनकी बहुत थी, परंतु भक्ता अपराध करने के कारण इनकी जो दुर्दशा हो रही है, भगवान नारायण के यहां पहुंचे। भगवान से कहा प्रभु आप ब्रह्मण्य देव हैं, मैं ब्राह्मण हूं, आप शरणागत पाल हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान नारायण ने कहा जितने भी हमारे गुण हैं इस समय एक भी लागू नहीं होता। क्यों? तुम भक्ता अपराध करके आए हो, तुम उसी भक्त की शरण में जाओ जिसका तुमने अपराध किया है, उसी के शरण में जाओ। गए, 1 साल तक ये भटकते रहे, और 1 साल तक महाराज अम्बरीश केवल रोज जल चरणामृत लेके रहते रहे, पारना नहीं किया, मतलब भोजन नहीं किया। 1 वर्ष तक केवल जल पी के रहे, और जब दुर्वासा जी ने कहा भैया हमको क्षमा करो, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया तुम्हारे प्रति, अभी ये सुदर्शन चक्र हमको जला के खाक कर देगा। अम्बरीश जी ने
सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि अगर मैंने मन से, वचन से, कर्म से भगवान से प्रेम किया हो, मेरी भक्ति परमात्मा के प्रति अगर लेश मात्र भी हो, तो ये चक्र शांत हो जाए। चक्र शांत हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ये महिमा जानी दुर्वासा। दुर्वासा जी को ये मालूम है कि भक्त अपराध का क्या परिणाम आता है। ये इंद्र को गुरु बृहस्पति जी समझा रहे हैं कि भक्त अपराध मत करना। भरत जी जैसे भक्त का अगर तुम अपराध करोगे, वो तो इतनी ऊंची कक्षा के थे, दुर्वासा रुद्रांश थे, और तुम तो मिनटों में साफ हो जाओगे, मिनटों में साफ हो जाओगे। सोच लो, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। भरत जी के समान जगत में राम जी का कौन स्नेही है, कौन स्नेही है, कौन प्रेमी है। सारा जगत जग जप राम, राम जी का भजन करता है, राम जी का जप करता है, राम नाम का जप करता है। और राम जप जेही, राम जी किसका जप करते हैं? भरत जी का करते हैं। तो जगत में राम जी को भरत जी के समान कौन प्रिय है, कौन प्रिय है। वो तो श्यम भरत 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 रटते रहते हैं। मनहु न आनिए अमरपति, रघुवर भगत अकाज, अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे अमरपति, तुम सोचते हो कि हम अमर हैं, नहीं रहोगे तुम अमर। देवताओं के स्वामी अमरपति, अमर देवताओं को कहते हैं, लंबे समय तक जीते हैं इसलिए अमर कहते हैं। ऐसे अमर तो कोई होता ही नहीं है। ब्रह्मा जी भी सब एक एक अवधि वाले हैं, एक एक अवधि वाले हैं। मनहु न आनी अमरपति, रघुवर भगत काज। हे अमरपति, मन में कभी भी रघुनाथ जी के भक्तों के प्रति कोई कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए। उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए। भगत अकाज मतलब जो कार्य कर रहे हैं भगत, उसमें विघ्न मत डालो, उसमें विघ्न मत डालो। अजस लोक, लोक में तुम्हारा अजस होगा, परलोक दुख, परलोक में दुख भोगोगे। दिन दिन शोक समाज, और प्रत्येक दिन नया नया शोक, नया नया दुख आपको भेंट स्वरूप मिलता रहेगा। क्या करने से? भक्त का, भरत जी जैसे भक्त का कार्य में विघ्न डालने से। रघुवर भगत अकाज, जो रघुनाथ जी के भक्तों के कार्य में बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं, उनको लोक में अजश होता है, परलोक में दुख भोगना पड़ता है, और दिन प्रतिदिन शोक समाज में डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं। इस प्रकार से धन्य है गुरु बृहस्पति जो समझा रहे हैं, इंद्र को समझा रहे हैं, बहुत प्रेम से समझा रहे हैं। और अभी इनका संवाद पूरा नहीं हो रहा है, अभी चलेगा, परंतु समय की मर्यादा को देखते हुए यहीं विश्राम, वाणी को विश्राम देना होगा।
जय श्री राम।